स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में। और आज के इस नए वीडियो में हम आप सभी को नई वैकेंसी के बारे में इन्फॉर्मेशन बताना चाहेंगे। एम्स भोपाल के अंतर्गत विभिन्न पदों की वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है, जिसमें आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भोपाल के अंतर्गत जो रिक्वायरमेंट है, इसमें कुछ कक्षा 10वीं से लगाकर ग्रेजुएशन पास उम्मीदवार जो है यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे जो वैकेंसी है इसके बारे में हम आपको जानकारी बताना चाहेंगे। साथ ही स्टेप बाय स्टेप आवेदन आप कैसे फिल कर सकते हैं इसकी भी जानकारी हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। आप देख सकते हैं 6 अक्टूबर 2023 से 30 अक्टूबर 2023 तक यहाँ पे प्रोसेस चलने वाला है, जिसमें आप आवेदन कर पाएंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा नोटिफिकेशन यहाँ पे आपको बता दें कौन कौन सी पोस्टें हैं, एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जानकारी दे दें, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमने पीडीएफ ओपन किया हुआ है। पीडीएफ की डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डायरेक्ट इस पेज पर पहुंच सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो वैकेंसी दी गई है आप देख सकते हैं सोशल वर्कर में जो है ग्रेड 3 की वैकेंसी है। यहाँ पर टोटल 2 पद यहाँ पे निकाले गए। इसके बाद जो मल्टीटास्किंग स्टाफ है, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 40 पदों पर यहाँ पे वैकेंसी दी गई है। लोअर डिवीजन क्लर्क है, इसे 32 वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। स्टेनोग्राफर की 34 वैकेंसी हैं। जूनियर ड्राइवर की जो वैकेंसी है जो 16 वैकेंसी यहाँ पे रखी गई है। इसके बाद यहाँ पे हाउस कीपिंग यानी जूनियर वार्डन की जो वैकेंसी है 10 पोस्ट यहाँ पे दी गई हैं। और भी यहाँ पे वैकेंसी है, जैसे अपर डिवीजन क्लर्क की 2 वैकेंसी हैं। और भी हम आगे चलें तो यहाँ पे नीचे और भी जो वैकेंसी है उसकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे दी गई है। तो इस टाइप से आप जो है आप आवेदन इन जिस भी पोस्ट में आवेदन करना चाहें उस पोस्ट में आवेदन कर सकते हैं। एक से अधिक पोस्ट में भी आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी है, जिसमें 2 पद यहाँ पे दिए गए हैं। फिर जूनियर जो हिंदी स्टेनो है उनके लिए 1 पद है। इसके बाद यहाँ पे स्टोर कीपर सम क्लर्क की 85 वैकेंसी यानी 85 वैकेंसी है। टोटल आपका 233 वैकेंसी यहाँ पे दिया गया है, जो कि सभी कास्ट के लिए है। और यहाँ पे इसके आप ऑनलाइन आवेदन करके इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है रिटर्न एग्जाम बेस पर है। अब हम आगे चलते हैं और यहाँ पे आपको जानकारी दे दें जो भी इनकी क्वालिफिकेशन की जानकारी है और इसमें जो आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है। तो यहाँ पे हम बता चुके हैं 6/12/2023 से 30/10/2023 तक आप इस प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो एम्स भोपाल के अंतर्गत जो वैकेंसी आई हुई है इसके आवेदन भी प्रारंभ हो चुके हैं। तो आवेदन भी हम यहाँ पे आपको करके बताने वाले हैं कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप आवेदन जो है स्वयं से फिल कर सकते हैं। जो आपका एग्जाम होगा यानी जो आपका रिटर्न एग्जाम यहाँ पे होने वाला है सीबीटी मोड से, उसमें यहाँ पे सिलेबस दिया गया है कि इस सिलेबस से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले जनरल नॉलेज पूछा जाएगा, करंट अफेयर पूछा जाएगा, इंग्लिश के जो कंपटीशन के जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाएंगे। इसके बाद आपसे जो है रीजनिंग और जो मैथमेटिक्स के सवाल हैं वो यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे। साथ ही यहाँ पे कंप्यूटर से संबंधित जो क्वेश्चन हैं वो आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे। इसके बाद हम आगे चलते हैं, जो आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन की जो इन्फॉर्मेशन है और एज लिमिट की जो इन्फॉर्मेशन है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे जानकारी ले लें, जो SC ST के हैं उन्हें 5 वर्ष, और जो OBC के स्टूडेंट हैं या जो छात्र हैं उन्हें 3 वर्ष, और विकलांग कैटेगरी में 10 वर्ष की यहाँ पे एज में छूट दी गई है। अब यहाँ पे किस एज तक आप आवेदन कर पाएंगे और साथ ही यहाँ पे आपको जो है क्या क्या क्वालिफिकेशन हैगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम नीचे चलते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ पे एलिजिबिलिटी है। इसमें सबसे पहले सोशल वर्कर में कक्षा 12th पास होना अनिवार्य है। 18 से 35 वर्ष के बीच में आप जो है आपकी एज है, और इसमें एज लिमिट भी दिया गया है, एज छूट भी दी गई है, उसको जोड़कर आप यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पे मल्टीटास्किंग के लिए 10th और ITI वाले जो उम्मीदवार हैं वो आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद लोअर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी है। लोअर डिवीजन क्लर्क में आप देख सकते हैं कक्षा 12th और कंप्यूटर नॉलेज आपके पास है तो आप इसमें जो है आवेदन कर पाएंगे। एज लिमिट दी गई है 18 से 30, OBC के लिए 3 वर्ष, SC ST के लिए 5 वर्ष, विकलांग के लिए यहाँ पे 10 वर्ष। इसके बाद इसी टाइप से आप देख सकते हैं यहाँ पे अपर डिवीजन क्लर्क की भी यहाँ पे जानकारी दी गई है। ड्राइवर की भी जो वैकेंसी है उसकी भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है। कक्षा 10वीं पास, हैवी मोटर का जो आपके पास लाइसेंस है। इसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर है, और नीचे हम चलते हैं तो यहाँ पे आपका जो लास्ट में है स्टोर कीपर सम क्लर्क की जो 85 वैकेंसी है उसका भी यहाँ पे ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे।
दोस्तों अब इसके लिए हम जल्दी ऑनलाइन आवेदन फिल करके देख लेते हैं आप आवेदन कैसे कर पाएंगे। तो यहाँ पे एम्स भोपाल के लिए जो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है वो यहाँ पे हम बताने वाले हैं। आपको यहाँ पे लिंक जो है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डायरेक्ट ही आप इस पेज पर पहुंच सकते हैं। यहाँ पहुंचने के बाद हम गो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इस टाइप से आपके सामने ऑप्शन आएगा। यहाँ पे हमें अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो 6 अक्टूबर 2023 से 30 अक्टूबर 2023 के बीच में ये लिंक ओपन होगा, यानी ओपन रहेगा, आप इस बीच आवेदन कर पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आवेदन करने के लिए आपको कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करनी होती है, जिसमें एप्लीकेशन का फर्स्ट नेम लिखना है, यहाँ पे एप्लीकेशन का कास्ट लिखना है यानी जाति लिखना है, यहाँ पे इनके पिता का नाम लिखना है, यहाँ पे माता का नाम टाइप करना है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखना है, यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट करना है, जेंडर में मेल है फीमेल है जो भी है सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं, तो यहाँ पे अगर मैरिड हैं तो यस करें, अनमैरिड हैं तो नो कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ये महिलाओं के लिए ओपन होगा, तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक क्लोज है। इसके बाद यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करना है, कैटेगरी में आप जर्नल SC ST OBC या EWS जिस भी कैटेगरी से आते हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। हम यहाँ पे OBC सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद यहाँ पे एग्जाम का में आप किस स्टेट में देना चाहते हैं उस स्टेट को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे ऑल इंडिया के जितने भी स्टेट हैं सभी आ जाते हैं। हम मध्य प्रदेश सिलेक्ट करते हैं और आगे बढ़े के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम आवेदन में नेक्स्ट प्रोसेस पर चलते हैं तो यहाँ पे इस टाइप से आपके पास फिर से पेज ओपन होगा। यहाँ पे हम नीचे चलते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आपने अपना एज डेट ऑफ बर्थ लिखा है 30/10/2023 के हिसाब से आपका जो एज है वो इतना हो जाएगा, यहाँ पे आपको बता दिया जाता है। इसके बाद यहाँ पे अगर आप किसी प्रकार से विकलांग हैं और 40% से अधिक की विकलांगता है तो आप इस ऑप्शन को जो है यहाँ पे फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको यस करना है। अगर आप विकलांग नहीं हैं तो आप इसे नो कर सकते हैं। नो करने के बाद हम फिर से नीचे चलते हैं। यहाँ पे अदर डिटेल आपको देना है। अदर डिटेल में आपको कुछ यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं, इन्हें आपको पढ़ना है। जैसे कि आप एक्स सर्विसमैन हैं जो हाँ है एक्स हैं तो यस कर दे, नहीं है तो हम नो कर देते। इसके बाद यहाँ पे ये ऑटोमेटिक कुछ ऑप्शन यहाँ पे हट जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे ये और ऑप्शन दिए गए हैं, इन्हें आपको पढ़ लेना है। अगर आप इनमें से किसी भी इस पॉइंट में पात्र हैं तो यस लिखें, नहीं है तो हम इसे छोड़ देते हैं। इसके बाद हमें आगे चलना है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले कक्षा 10वीं की इन्फॉर्मेशन लिखनी है। कक्षा 10वीं में आपका जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट है। फिर यहाँ पे पासिंग ईयर है, पासिंग ईयर में आपने जिस ईयर में पास किया है वो लिखना है। इसके बाद यहाँ पे आपका टोटल कितने नंबर का पेपर हुए थे, टोटल 500 थे, कितने नंबर आपको मिले थे, 412 मिले थे यानी 82.40 यहाँ पे है। इसके बाद ITI है तो ITI लिखें, नहीं है तो छोड़ दें। इसके बाद कक्षा 12th का आप यहाँ इन्फॉर्मेशन देना है। कक्षा 12th आपने किस सब्जेक्ट से किया था, जैसे कि हमने यहाँ पे आर्ट है या मैथ्स है तो मैथमेटिक्स लिख सकते हैं, बायोलॉजी है तो साइंस यानी PCB लिख सकते हैं। तो इस टाइप से आप टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे हमने कक्षा 12वीं जो है 2020 में किया। यहाँ पे कितने नंबर का पेपर था, 500 का था, मिले कितने हैं, 400 मिले हैं यानी 80% यहाँ पे बने हैं। इसके बाद जो आप यहाँ पे ग्रेजुएशन है तो यहाँ पे UG का ऑप्शन फिल कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन है तो PG का ऑप्शन भी फिल कर सकते हैं। यहाँ पे हम ग्रेजुएशन की भी जानकारी फिल कर देते हैं। आपने जो ग्रेजुएशन में क्या किया है, तो यहाँ पे BA है, किस सत्र में पास किया, 2023 में पास किया, टोटल कितने अंक थे, 1800 थे, और कितने अंक में से आपको मिले हैं। तो यहाँ पे जो अंक आपको मिले हैं, जैसे कि यहाँ पे 1500 आपको यहाँ पे मिले हैं तो 83.33% है। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन है तो लिख सकते हैं, अन्यथा इसे छोड़ देते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्लिक हर टू सिलेक्ट प्रेफरेंस के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पोस्टों की जानकारी खुलकर आ जाती है। जैसे यहाँ पे पोस्टों की जानकारी खुलकर आती है, आपको यहाँ पे नीचे चलना है और आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे पोस्टें दी जाती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आप एक से अधिक पोस्टों पर जो है आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही सोशल वर्कर की जो वैकेंसी है हमें इसके लिए आवेदन करना है तो यस करेंगे, नहीं है तो हम नो कर देंगे। मल्टीटास्किंग की जो वैकेंसी है इसके लिए हमें आवेदन करना है तो हम यस करेंगे। जैसे यस करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन खुल जाएगा, हम इसे टिक करेंगे। इसके बाद लोअर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी है। लोअर डिवीजन क्लर्क में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो यस करें, अन्यथा हम इसे नो कर देते हैं। इसके बाद स्टेनोग्राफर की वैकेंसी भी हमें नहीं चाहिए है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अगर आप ड्राइवर की वैकेंसी के लिए आवेदन करते हैं तो यहाँ पे यस करें, नहीं है तो हम नो कर देते हैं। फिर यहाँ पे और भी वैकेंसी हैं, इनके लिए हम यस नो कर देते हैं। अपर डिवीजन क्लर्क है। इसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर में अगर हम आवेदन करना चाहते हैं तो हम यस करेंगे। इसके बाद यहाँ पे पोस्ट कोड पर भी यस करेंगे। इसके बाद यहाँ पे नीचे चलते हैं, स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसी है इसे भी हम नो करेंगे। जो भी यहाँ पे आप पोस्ट भरना चाहते हैं उसे आप यस करेंगे, बाकी आप यहाँ पे नो करते जाएंगे।
तो इसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पे जो स्टोर कीपर की वैकेंसी, इसके लिए हम आवेदन करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे यस करेंगे। और इसके बाद ये हमारी 3 पोस्टों पर जो है प्रेफरेंस हो चुकी है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पे हमें एड्रेस देना है, जिस एड्रेस पर आपका परमानेंट एड्रेस है, आप रहते हैं, जो आपका परमानेंट एड्रेस आधार पर लिखा है वो आपको यहाँ पे टाइप करना। तो एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे जो एड्रेस है वो लिख देते हैं। जैसे कि इनका हाउस नंबर है, तो यहाँ पे हाउस नंबर 12, यहाँ पे जो CH चौक बाजार इनका जो पता है। इसके बाद यहाँ पे मध्य प्रदेश सिलेक्ट करते हैं, या जो भी आपका स्टेट है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। हम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। इसके बाद यहाँ पे पिन कोड लिखना है, तो जो भी आपका पिन कोड है वो लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप जो है, तो यहाँ पे आपका जो करेंट एड्रेस है और परमानेंट एड्रेस है समान है, तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा। इसके बाद हम नीचे चलते हैं। यहाँ पे हमें मोबाइल नंबर लिखना है, तो अपना जो चालू मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे आपको आपका ईमेल आईडी लिखना है, वो भी यहाँ पे टाइप करेंगे। इसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन का फोटो यहाँ पे लगाना है। फोटो का जो साइज है 20 से 100 KB के बीच में होगा, और सिग्नेचर का जो साइज है 10 से 100 KB के बीच में होगा। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें अपलोड करना है। अपलोड करके भी हम बता देते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम खुद का फोटो लगाकर बता देते हैं। इस टाइप से आपको ये फोटो अपलोड करना है। नाम और फोटो का जो डेट है वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर की भी जो साइज है आप यहाँ देख सकते हैं 45 KB है, ये अपलोड करना है। इसके बाद इन बॉक्स पर हम क्लिक करेंगे। बॉक्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिया गया है इसे हम टाइप करेंगे, और हम यहाँ पे नीचे चलते हैं। इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़े के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे हम नेक्स्ट प्रोसेस पर चलते हैं। तो आगे बढ़े के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाता है। जो आपने एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे आ जाएगा, इसे आपको नोट कर लेना है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, और यहाँ पे अगर आप SC ST और EWS और OBC से अगर आवेदन करते हैं तो यहाँ पे आपको आपका जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है। जाति प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए जनरल कैटेगरी के जो आवेदक हैं उन्हें ये ऑप्शन नहीं आएगा। तो यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए सेम व्यापम का जो प्रो फार्मा है उसी टाइप से, यानी आपका जो डॉक्यूमेंट का जो साइज है वो 700 × 700 800 और हाइट 400 और 950 के बीच में 150 KB से कम में आप यहाँ पे अपलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पे इसे भी हम अपलोड करके बता देते हैं। तो यहाँ पे ये और इन्फॉर्मेशन देख लें। साथ में आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन की जो मार्कशीट है वो अपलोड करनी है, यानी आपने कक्षा 10वीं ऐड किया है, कक्षा 10वीं की मार्कशीट, कक्षा 12वीं और ग्रेजुएशन ये हमने ऐड किया है, तो इन तीनों की मार्कशीट हमें यहाँ पे अपलोड करना है। इसकी भी जो साइज है 150 KB से कम में यानी 150 KB से कम में होगी, और इसकी जो साइज यानी हाइट है और जो चौड़ाई है वो यहाँ पे दी गई है 700 से 800 और 400 से 950। तो इसमें आपको जमाना कैसे है ये भी हम बता देते हैं। साथ ही हम नीचे चलते हैं, यहाँ पे आपको जो पोस्ट एक्सपीरियंस है, यानी आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे उसका एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो यहाँ पे अपलोड करना है। यानी हमने जैसे स्टोर कीपर क्लर्क के लिए आवेदन किया है तो इसमें 1 वर्ष का जो है आपसे एक्सपीरियंस मांगा है। अगर हम और भी कोई पोस्ट के लिए आवेदन करते हैं और वहाँ पे जो है एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाता है तो वहाँ पे आपको ये ऑप्शन नहीं आएगा। लेकिन अगर एक्सपीरियंस का जो पोस्ट आपने अप्लाई किया है तो यहाँ पे आपको 1 वर्ष का एक्सपीरियंस देना है, तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप जो है बनवा सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये अपलोड करते हैं। सबसे पहले आपको साइज बनाकर भी बता देते हैं। तो हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करके आपको बताने वाले हैं कैसे आप साइज बना सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हम जो है डॉक्यूमेंट के यहाँ पे ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमारे सामने कोई एक डॉक्यूमेंट्स है, हम इसे साइज में बनाना है। तो यहाँ पे आपको जो साइज दिया गया है आपको याद रखना है 700, 800 और 400 और 950। तो हम यहाँ पे ओपन करते हैं। पेंट का जो ऑप्शन है आपके समस्त जो सिस्टम है उसमें मिल जाता है। कोई एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एक डॉक्यूमेंट्स है, हम इसे रिसाइज करेंगे। रिसाइज में आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको जो साइज देना है वो 710 दे देंगे और जो ऊंचाई देना है वो 940 दे देंगे। यहाँ पे आपको इसे सेव कर देना है। जैसे आप इसे सेव करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा 124 KB का है। अब हम इसे अपलोड करेंगे, तो अपलोड के ऑप्शन पर जैसे हम इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो अगर साइज में होगा तो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पे हम आगे चलते हैं। इसी टाइप से आपको ये जो मार्कशीट है वो भी अपलोड करनी है। तो एग्जाम्पल के लिए हम वही जो डॉक्यूमेंट्स है उसे ही अपलोड करके आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हम ये अपलोड कर देते हैं। इसी टाइप से आपको सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं
वो अपलोड कर देने हैं। इसी टाइप से आपको साइज बनाना है। अब बार बार आप कमेंट करते हैं कि हम पे साइज नहीं बन रहा है, तो हमने इस वीडियो में साइज भी बता दिया कि आप साइज जो है कैसे बना सकते हैं। साइज बनाने के बाद इसे हम अपलोड करते हैं। अपलोड करने के बाद हमारे पास जो एक्सपीरियंस के हिसाब से हमने जो पोस्ट डाला है, तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी देना है। अगर आप एक्सपीरियंस के हिसाब से पोस्ट नहीं डालेंगे तो एक्सपीरियंस आपको नहीं देना होगा। तो इस टाइप से हम जो है ये अपलोड कर देते हैं। यानी जो आपका एक्सपीरियंस है, यहाँ पे कहा गया है कि आपको जो है पीडीएफ में देना है, तो एक्सपीरियंस को हम पीडीएफ में जो है यहाँ पे फिल कर देते हैं। तो एग्जांपल के लिए हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स है हम इसे पीडीएफ में भी कंप्लीट किए हुए हैं, तो हम यहाँ पे इसे भी अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने ये पीडीएफ में अपलोड कर दिया है। इसके बाद तो सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको सबमिट डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपको आपकी जानकारी देखने को मिल जाएगी। इसे आपको चेक कर लेना है। ये अगर आपकी जानकारी सही है तो आपको सबसे पहले प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपको आपका जो आवेदन है उसे प्रिंट कर लेना है, या फिर आप उसे रजिस्ट्रेशन नंबर को कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद आपको प्रोसीड टू पेमेंट का जो ऑप्शन है इसे क्लिक करना। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, जब तक आप प्रिंट के ऑप्शन पर एक बार क्लिक नहीं करेंगे आप पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जो है प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इसके बाद जो है हम नेक्स्ट प्रोसेस पर चलते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आप प्रिंट करेंगे तो आपका ये प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन ऑटोमेटिक खुल जाएगा। आप इस पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप सभी प्रकार से जो है पेमेंट के ऑप्शन पर पहुंच जाएंगे और पेमेंट कर पाएंगे। पेमेंट करने के बाद जो है आपका आवेदन सबमिट हो जाएगा सक्सेसफुल। आप उसे प्रिंट करके रख लें। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस आएगी, जैसे कि एडमिट कार्ड है, सिलेबस की जानकारी हम बता चुके हैं, आप वहां से जो है अपना पढ़ाई कर सकते हैं। और पीडीएफ में पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि क्या क्या आपको यहाँ पे आने वाला है। यानी जो पीडीएफ है इसमें नीचे ये पूरा सिलेबस दिया गया है, आप इसे पढ़ सकते हैं। एक पेज में पूरा सिलेबस है, आप देख सकते हैं। इस सिलेबस को आप पढ़ सकते हैं और इस हिसाब से ही आपको यहाँ पे टेस्ट में पूछा जाएगा। अगर और भी कोई जानकारी आती है तो वीडियो के माध्यम से जानकारी देने का प्रयास करेंगे। जानकारी अच्छी लगे हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली सभी प्रकार की जो जानकारी है, जो योजनाएं हैं, जो एजुकेशन से संबंधित जानकारी है, हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहें। धन्यवाद।